ऐसे संत पंडाल में उपस्थित जथे के श्रद्धालुओं
संत समाज भक्तगण सब के शरण कमल में लाल बंदगी और बहुत के हर्षोल्लास की बात करेंगे। हर साल की भांति हमारे स्थानीय रहे बोरा कार्तिक मास के अंतिम पूर्णमास की न जाने शायद 43-44 वर्ष से सत्संग के आयोजन के जारी रखते थे और सबसे पहले हम अपने सबसे हार्दिक स्वागत कौरवों अपने सत्संग के भागवत को स्थान की शोभा के अवर्णीय बनाकर शोभा की बढ़ावी थी। हम सब होते अपना आप में कृपा धन्यवाद और संत कारी जी के द्वारा आप लोग मंगलाचरण के द्वारा भजन को सुन रहे थे। इनका सारा हुआ है कि स्वागत संत सुजा, अर्थात जितने भी हमारे संत आए हुए हैं इस स्थान पर सभी संतों को ये स्वागत कर रहे हैं और संग ही संग जो हमारे गृहपति भी हैं, जो आयोजक हैं, उनके द्वारा भी आप लोग को जो है कर रहे हैं। अब जो है साहब कहते हैं जो सत्संग सत्संग सब कोई कहे, सत्संग सत्संग सब कोई कहे, सत्संग न जाने कोई, कथा वार्ता हरि कीर्तन ये तो सत्संग हो गए। वास्तविकता जिस चीज़ की हमको लोगों को प्राप्ति करना चाहिए उसके संग हम लोग समान नहीं होते। इसीलिए जब तक वास्तविक सत्य का संग नहीं करेंगे, असत्यों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सत्य का जो है पकड़ नहीं होता है पकड़ किसी को असत्य। सदगुरु कबीर कहते सत्य को संग करना, जिससे हमारा सदकल्याण होगा और संत महापुरुष की वाणियों के द्वारा ही हम लोगों को जो है सही मार्ग मिल सकता है। चाहे कितनों भी संसार में देखते हैं, देखते कितने भी धर्म बनते हैं, उससे पढ़कर विद्वान नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब का एक ही भक्ति है, वो भक्ति क्या है? जो एक शब्द गुरुदेव की तामे अनंत विचार थाकत मुनिजन पंडिता वेद न पावत पावा। जिसको वेद भी पार नहीं पा सका तो किताब पढ़ने से जो पंडित हो सकते हैं। पढ़ना है तो शब्द ज्ञान को कोष को प्राप्ति करें। एक शब्द अगर प्राप्ति हो गया उसी से सत्कल्याण आपको हो सकता है, विशेष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब आप सबों के बीच पूर्णिया से चल करके जो रतन स्वरूप शास्त्री आप सबों के बीच उपस्थित हैं, तो उनसे सदगुरु कबीर साहब के विचारों को शब्दान पान करेंगे।
शांति का दान देते हुए इनका समय है 1 घंटा। 1 घंटे के समय में अपने सुल्पाने को रखेंगे साहब। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव की। मैं कुछ निवेदन करूं, उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि सत्संग पंडाल में बहुत ज़्यादा कोलाहल है। आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, इसलिए शांति बना। कोई भी व्यक्ति बीच में बोलेंगे नहीं तो आप लोग बोलिए, माइक आप लोगों के पास भेज देते हैं, सुनते हैं बैठे। इसलिए आप लोग शांति बना करके बोलिए सदगुरुदेव की। मंच पर उपस्थित पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय संत समाज। तो बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, बच्चे को पीछे कर दीजिए। मंचासीन, अर्चनीय, वंदनीय संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवों, जैसा कि विदित है कि महंत देवनारायण साहब के अध्यक्षता में विगत 39 वर्षों से ये सत्संग का कार्यक्रम चलता आ रहा है। विभिन्न आश्रमों के आश्रमाध्यक्ष, संत, वयोवृद्ध संत यहाँ उपस्थित हैं। मैं जब आया था तो साहब जी बोल रहे थे कुछ बातें, अभी भी उन्होंने उद्बोधन दिया। मैं भी कुछ निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप लोगों के बीच निवेदन करूँगा। हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग को सुनते हैं। यहाँ आने का, सुनने का प्रयोजन क्या है? अगर आप लोग इस बात को समझ लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। मानव जीवन की क्या महत्ता है, मानव जीवन की क्या उपयोगिता है, इस संदर्भ में मैं कुछ विचार आप लोगों के बीच रखूंगा। सदगुरु कबीर ने भी इस पर बहुत प्रकाश डाला है। मानुष जन्म दुर्लभ, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागेगा। आदि शंकराचार्य ने कहा कि लब्ध्वा कथनचित नरजनम दुर्लभम, जिस किसी भी प्रकार से मिला है मानव जीवन बड़ा दुर्लभ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य जीवन जितना दुर्लभ, इस जीवन को जीने वाले व्यक्ति उतने असाधारण हैं। मानव जीवन को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीवन का कोई प्रयोजन मालूम नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि देत हेत बिनु ईश स्नेह, कभी कभार जब ऊपर वाले की कृपा हो जाती है तब जाकर के मानव जीवन प्राप्त होता है। लेकिन इन विचारों को छोड़ करके केवल इतना चिंतन करें, मानव जीवन की उपयोगिता क्या है। जिस मानव जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन की बहुत बड़ी महत्ता गाई गई है।
उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, शास्त्रों में भी अन्य जगह भी। जिस मानव जीवन को हम लोग जीते हैं और जितनी असावधानी से जीते हैं, इतनी असावधानी से मानव जीवन जीने के लिए नहीं है। देखिए, मैं यहाँ कोई विशेष चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच नहीं आया, न किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए आया, न कोई और मेरा वैचारिक मतभेद है कुछ भी। मैं आप लोगों की काम की बात बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग सत्संग मंच पर आते हैं विवाद करने, कुछ बातें, कुछ और बातें, कुछ और बातें, कुछ और बातें, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जो विचारवान पुरुष होता है वो संवाद की बात करते हैं, विवाद नहीं करते। तो मानव जीवन, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन की मर्यादा क्या है, उस जीवन की गरिमा क्या है, उस जीवन को कैसे जिया जाए, केवल आदमी इतना समझ ले तो आदमी के जीवन का परिवर्तन हो जाए। जितना मनुष्य जीवन का नैतिक पतन हुआ है, जितना आदमी के जीवन का पतन हुआ है आज समाज में, उतना किसी और पशु पक्षी के जीवन का पतन नहीं हुआ। इस पतन का कारण क्या है? हम अपने जीवन को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मानव जीवन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मनुष्य जीवन की मर्यादा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज हमारे जीवन में मर्यादा है क्या? आज हम अपने जीवन का नियमन कर पा रहे हैं क्या? केवल कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत महान जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है, ऊंचा जीवन है, लेकिन इस जीवन में आपने क्या किया? आपका जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन के अवसान काल में आदमी केवल अपने जीवन का साइड से, आप वीडियो बनाइएगा साइड। जीवन के अवसान काल में यदि आदमी मनुष्य अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखे तो खाने, सोने, बच्चा पैदा करने, संसार बसाने और दुनिया के काम करने के अलावा आदमी अपने जीवन में और कुछ कर पाता है क्या? क्या इसी के लिए मानव जीवन मिला था क्या? खाने के लिए, सोने के लिए, संसार बसाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए, इतनी के लिए मानव जीवन मिला था क्या? यही मानव जीवन का उद्देश्य है तो ये पशु पक्षी के जीवन का भी यही उद्देश्य है। पशु पक्षी के जीवन में भी आहार, विहार इत्यादि सामान सब कुछ मनुष्य और पशु के